सोचिए ज़रा, एक तरफ वो लड़का है जिसे लोग रोस्ट किंग के नाम से जानते हैं और दूसरी तरफ वो जिसने अपनी फैमिली व्लॉगिंग से इंटरनेट पर एक तूफान मचा दिया। आज के इस खुसूसी तज्जिये में हम पाकिस्तान के दो सबसे बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स सादुर रहमान यानी डकी भाई और रजब भट्ट के मुकम्मल सफ़र को अनकवर करेंगे। हम देखेंगे कि इनके लाखों व्यूज़ के पीछे छुपी वो अनकही कहानियाँ, वो तनाज़ात और वो अवामी तनकीद क्या है जिसका ये दोनों रोज़ाना सामना करते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे शोहरत और तनाज़ुआत के ताल्लुक से, फिर डकी भाई के रोस्टिंग के उरूज को समझेंगे, रजब भट्ट के व्लॉगिंग सफ़र पर नज़र डालेंगे, अफवाहों की हकीकत को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान के इस नए डिजिटल मैदान की। हिस्सा पहला, शोहरत और तनाज़ात। दो क्रिएटर्स और एक रुझान। ये बिल्कुल दो अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो क्रिएटर है जिसने अपना नाम एक जारहाना डायरेक्ट और मज़ाहिया रोस्टिंग स्टाइल से बनाया, और दूसरी तरफ वो जिसकी पहचान उसकी फैमिली और इमोशनल व्लॉग्स बने। ये चीज़ वाज़े तौर पर साबित करती है कि इंटरनेट पर सुपरस्टार बनने का कोई एक मखसूस फॉर्मूला नहीं है। लेकिन पता है, इन मिलियंस ऑफ व्यूज़ और चमकती दमकती स्क्रीन्स के पीछे एक बहुत तल्ख हकीकत भी होती है। शोहरत कभी अकेली नहीं आती। उस कामयाबी के पीछे अक्सर गैर तस्दीक शुदा अफवाहें, शदीद अवामी तनकीद और ऑनलाइन लड़ाइयाँ छुपी होती हैं। ये वो डार्क साइड है जो आमतौर पर हम नाजरीन को पूरी तरह नजर ही नहीं आती। हिस्सा 2, डकी भाई की कहानी यानी रोस्टिंग का उरूज, साद रहमान से रोस्ट किंग तक का सफ़र। अब ज़रा उनके सफ़र पर नज़र डालें। डक्की भाई की कामयाबी कोई रातों रात का मौजज़ा नहीं था। यूट्यूब पर उनकी शुरुआत सिर्फ बेसिक रोस्टिंग वीडियो से हुई, लेकिन उनका डायरेक्ट और एग्रेसिव अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान के सबसे बड़े रोस्ट क्रिएटर्स में शामिल हो गए। और फिर जब उन्होंने बड़े और मशहूर क्रिएटर्स को टारगेट करना शुरू किया तो शोहरत के साथ साथ तनाज़ात के एक नए सिलसिले ने भी जन्म लिया। हिस्सा 3, रजब भट्ट, व्लॉगिंग की दुनिया का सितारा और फैमिली और लाइफस्टाइल कंटेंट की ताकत। दूसरी तरफ रजब भट्ट की इवोल्यूशन बहुत क्लियर है। उनकी शुरुआत निहायत सादा रोज़मर्रा की वीडियोस से हुई, लेकिन फिर कंटेंट में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। लग्जरी लाइफस्टाइल, इमोशनल मनाजिर और वायरल होने वाले लम्हात ने उनकी वीडियोस को मिलियंस ऑफ व्यूज़ तक पहुंचा दिया। लेकिन एक बात नोट करने वाली है, जैसे जैसे उनके व्यूज़ बढ़े वैसे वैसे उनके कंटेंट पर होने वाली तनकीद का ग्राफ भी ऊपर चला गया। हिस्सा 4, अफवाहों और तनकीद का सामना, डिजिटल शोहरत की तारीख हकीकत। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर इन दोनों को किस तरह के बैकलैश का सामना है। डकी भाई को अक्सर टिकटॉकर्स और दूसरे यूट्यूबर्स के साथ ऑनलाइन झगड़ों का सामना रहा है, और कई बार इनका नाम गैर तस्दीक शुदा कानूनी और पुलिस मामलात से भी जोड़ा गया। जबकि रजब भट्ट पर तनकीद की नोयत थोड़ी अलग है। उन पर अक्सर गैर ज़रूरी ड्रामा क्रिएट करने के इल्ज़ामात लगते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी पर्सनल लाइफ पर बहुत सख्त नज़र रखी जाती है। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट पर फैलने वाली हर खबर, चाहे वो किसी के लीगल इश्यूज़ हों या किसी के पर्सनल लाइफ, हमेशा 100% सच नहीं होती। एक समझदार व्यूअर होने के नाते किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुस्तनद मालूमात चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। और आज के इस तज्ज़िये का मकसद भी यही है कि बिना किसी की साइड लिए सिर्फ हक़ाइक़ को मुतवाज़न अंदाज में सामने रखा जाए। हिस्सा 5, पाकिस्तान का डिजिटल मैदान। अब ये सिर्फ तफरीह से बढ़कर है, क्योंकि अब पाकिस्तानी यूट्यूब सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट नहीं रहा। ये अब एक बाकायदा इंडस्ट्री और मैदान जंग बन चुका है। फेम हासिल करने की दौड़, उसके पीछे छुपे बड़े फाइनेंशियल स्टेक्स, क्रिएटर्स के मदाहों के दरमियान चलने वाली शदीद जंगें और रोज़ाना की बुनियाद पर जन्म लेने वाली पब्लिक कंट्रोवर्सीज, ये सब मिलकर आज के इस नए डिजिटल इकोसिस्टम को चलाते हैं। सोचिए ज़रा, इस पूरे गेम की सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत क्या है? एक सिंगल वायरल क्लिप आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रातों रात आप फर्श से अर्श पर जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अकेली कंट्रोवर्सी सालों की मेहनत से बनाई हुई साख को पल भर में तबाह भी कर सकती है। ये एक इंतहाई हाई रिस्क खेल है। तो दोस्तों, इन तमाम हक़ाइक़, सफ़र और पब्लिक रिएक्शंस को देखने के बाद अब फैसला आप पर है। डकी भाई का एग्रेसिव रोस्टिंग स्टाइल या रजब भट्ट का लग्जरी फैमिली व्लॉगिंग, इन दोनों ने ही शोहरत के साथ साथ ज़बरदस्त तनकीद का सामना किया है। तो आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे मुतनाज़िया यूट्यूबर आखिर कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के पास अलग हो।